आज की ताज़ा 50 सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राज्य के प्रारंभिक से लेकर हाई स्कूल के नियोजित शिक्षकों के लिए इस वक्त सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है। जून जुलाई में प्राथमिक स्कूलों के 2,15,000 शिक्षकों की होगी तबादला। राज्य के लाखों नियोजित शिक्षक, दिव्यांग एवं महिला शिक्षिकाओं को सॉफ्टवेयर के माध्यम से होंगे तबादले। डीईओ को जारी किया गया पत्र। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि छल कपट करने वाली पार्टी को परास्त कर साबित कर दिया गया कि लोकतंत्र में अहंकार की कोई जगह नहीं है। सहनी ने मिठाई बांटी और भाजपा की हार पर अपना लक्ष्य पूरा होने की बात कही। माना जा रहा है कि बोचहां उपचुनाव का परिणाम उम्मीदवारों के साथ कई अन्य दिग्गजों के भाग्य का फैसला भी करेगा। इसलिए चुनाव प्रचार के दौरान सभी दलों में अपनी झोंक दी थी ताकत। बिहार की एक महिला क्रिकेटर ने बीसीए के सीईओ पर गंभीर आरोप लगाते हुए बीसीसीआई को भी पत्र लिखा है। इस पत्र में क्रिकेटर ने कहा कि नक्सल प्रभावित इलाके से आती दलित परिवार से हैं, खूब मेहनत कर वो एक मुकाम पर पहुंची, लेकिन यह सहयोग नहीं मिल रही है। जहां विधानसभा उपचुनाव में राजद के हाथों बीजेपी की करारी हार हुई है, इससे वीआईपी प्रत्याशी भले ही मायूस हैं, लेकिन पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी को इस बात की संतुष्टि होगी कि उन्होंने भाजपा ने अपना हिसाब किताब पूरा कर लिया है। शनिवार को चैत्र शुक्ल पक्ष की उदया तिथि पूर्णिमा के दिन हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। बिहार में इसकी तैयारियां अंतिम चरण में है। इसके एक दिन पहले शुक्रवार को सीतामढ़ी में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। पटना के गंगा घाट की नई तस्वीरों में इंटरनेट पर हलचल मचा दी। नई तस्वीरों को हर छात्र छात्रा और युवा के लिए प्रेरणादायक बताया जा रहा है। जानिए क्या है खुले आसमान के नीचे किताबें खोलकर बैठे इन युवाओं ने हकीकत देखी। बिहार के समस्तीपुर जिले में एक रोचक मामला सामने आया है। इन दोनों लड़कियों ने फोन कॉल्स के फरार स्टेशन कर भी परेशान है। यहां टोल फ्री नंबर 101 का दुरुपयोग हो रहा है। महिलाओं की बातें सुनकर सब हैरान हैं। बोचहां उपचुनाव के नतीजे ने खोल दी पोल। भाजपा की जमीनी संगठन की पोल पार्टी की हवाई रणनीतियों और कर्णधारों को मिला सबक। मुकेश सहनी की गलत समय पर बर्खास्तगी से हुआ भारी नुकसान। उपेंद्र कुशवाहा शनिवार को बांका के चंदन पहुंचे। वहां उन्होंने बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ित स्वजनों को मुलाकात की। कुशवाहा ने कहा कि इस आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। बिहार विधानसभा की बोचहां सीट पर राजद की जीत के बाद जदयू का आया बयान। प्रदेश अध्यक्ष बोले, यहां चूक हुई है, इस पर एनडीए की चिंतन होना चाहिए। जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, एनडीए अगर मजबूती से लड़ते तो हार की गुंजाइश नहीं थी। बिहार विधानसभा की बोचहां सीट के लिए हुए उपचुनाव के नतीजे में राजद को इस महीने में दूसरी बार खुशी का मौका मिली। इस जीत की उत्साहित तेजस्वी यादव ने चुनाव परिणाम के बारे में बड़ी बात कह दी। मांझी ने अपने बेटे व बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। मांझी अब पार्टी के संरक्षक के रूप में कार्य करेंगे। आयोजन के दौरान मीडिया व बातचीत में मांझी से भाजपा पर हमला किया। बिहार सहित पूरे देश में शनिवार को चैत्र शुक्ल पक्ष के उदया तिथि पूर्णिमा के दिन हनुमान जन्म महोत्सव किया जा रहा है। इस दिन श्री हनुमान जी की पूजा विशेष फलदायक और आइए जान लेते हैं हनुमान महोत्सव के शुभ मुहूर्त पूजा विधि का क्या पूजा प्रधान है। बिहार में खतरनाक वायरस की एंट्री हो गई है। मामला सुपौल जिले का है। यहाँ बर्ड फ्लू का मामला मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। जांच रिपोर्ट के सामने आया कि मुर्गे, मुर्गियों और कौवे के संक्रमित फैल रहे हैं। कैमूर में आपसी विवाद को लेकर पति ने पत्नी को धारदार हथियार से गला काटकर उसकी हत्या कर दी। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद सास को भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। इस घटना के गांव में लोग स्तंभ है। आज़ादी में अमृत महोत्सव पर शहर में रैकेट के जागरण
पहल में संयुक्त तत्वाधान में चलाए जा रहे अभियान होटल बनेगा स्वास्थ्य इंडिया द्वारा शुक्रवार को शनिवार को शहर के गांधी चौक, चरखा पार्क, बापू धाम, मोतिहारी स्टेशन परिसर, हरिजी की चाय दुकान, समाहरणालय व मोतिहारी कोर्ट परिसर सहित शहर के विभिन्न स्थानों पर पिपरा कोठी के नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। पटना में गया की रहने वाली एक लड़की को मौर्या लोक से बेहोशी की हालत में बरामद किया गया। लड़की के शरीर पर ब्लेड से हमले का निशाना और स्वजनों का कहना है कि लड़की के पैर पर जख्म के निशान के साथ आई हैट यू लिखा है। झंझारपुर थाना के कमला बलान पुल में पश्चिमी पुलिस की मिली लावारिस कंटेनर मामले में पर्दाफाश शनिवार की डीएसपी आशीष आनंद ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। औरंगाबाद समाहरणालय परिसर स्थित सभा कक्ष में शनिवार को डीएम सौरभ जोरवाल ने मैट्रिक परीक्षा के टॉपर्स 4 परीक्षार्थियों को सम्मानित किया। मधुबनी हनुमान जयंती पर शहर के हनुमान मंदिरों में दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। स्टेशन चौक स्थित हनुमान प्रेस मंदिर, हनुमान बाग कॉलोनी स्थित हनुमान मंदिर, मंगरौनी चौक पर स्थित संकट मोचन मंदिर, बड़ा बाजार हनुमान मंदिर सहित अन्य मंदिरों पर विशेष पूजा अर्चना की गई। औरंगाबाद प्राथमिक शिक्षा के पूर्व निदेशक एवं बासा के पूर्व अध्यक्ष सुशील कुमार ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बदलाव आया है। हम चौक और डस्टर से पढ़ने वाले पीढ़ी से तब पूरा कपड़ा गंदा हो जाता था जिसे खुद साफ करना पड़ता था। स्कूल जाने से हम बचते थे। मधुबनी जयनगर अंचल में मौजा दिल्ली पट्टी के एसएसबी बटालियन मुख्यालय निर्माण के लिए अधिकृत 71.03 एकड़ जमीन का सीमांकन किया गया। अनुमंडल प्रशासन के नेतृत्व में सीमांकन का कार्य संपन्न कराया गया। अजीत आजाद क्रिकेट प्रतियोगिता में बक्सर को हराया सीतामढ़ी फाइनल में गया, जहां हाजीपुर वैशाली क्रिकेट संघ के तत्वाधान में 21वीं स्तरीय खेला गया। विभिन्न प्रखंडों में शनिवार को धूमधाम से हनुमान जयंती मनाई गई। काड़का प्रखंड के बुडबल के मोथा गांव के हनुमान जन्म महोत्सव श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया गया। मोथा हनुमान मंदिर में वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों के बीच 24 घंटे का अखंड रामायण पाठ की शुरुआत की गई। आयोजक परमेश्वर शान के अनुसार 2 साल बाद फिर से यहां अखंड रामायण पाठ शुरू कर दिया गया। 1.5 लाख लोग लहराएंगे तिरंगा, शहनवाज। गया सर्किट हाउस में भाजपा जिला अध्यक्ष राज शर्मा की अध्यक्षता में 23 अप्रैल को स्वतंत्रता संघ। यूजीसी एक साथ पीजी यूजी दोनों डिग्री ली जा सकती है। ड्यूअल डिग्री देने के लिए यूजीसी तैयार, बिहार में बीबी को करना होगा अभी इंतजार। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने देश भर के उच्च शिक्षा के संस्थानों में एक साथ 2 डिग्री लेने की छूट दे दी है। यह डिग्री ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में ली जा सकती है। एक साथ पीजी या यूजी या फिर पीजी यूजी दोनों डिग्री ली जा सकती है। यूजीसी ने यह छूट देकर देश भर में सभी विश्वविद्यालयों के लिए दी है, लेकिन इसे सभी विश्वविद्यालयों को लागू करने के लिए अनिवार्य नहीं किया गया। यह वैकल्पिक है और इसे लागू करने के लिए विश्वविद्यालय को अपने स्टैट्यूटरी बॉडी से इस प्रावधान के अप्रूवल की औपचारिकता पूरी करनी होगी, लेकिन बिहार के विश्वविद्यालय इस स्थिति के लिए तैयार नहीं है। किसी के भी इस व्यवस्था से ऐतराज नहीं है, लेकिन राज्य के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में स्थिति ऐसी है कि नहीं ऐसे इनोवेशन को जल्दी लागू किया जा सके। यूजीसी के ड्यूल डिग्री सिस्टम को लागू करना एकदम आसान भी नहीं है, क्योंकि यहाँ सत्र के अनियमितता सबसे बड़ी बाधा है। इसके अलावा विश्वविद्यालय और कॉलेजों में ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को सुविधा नहीं दी है। ऐसी स्थिति में राज्य के विश्वविद्यालय कॉलेजों में विद्यार्थियों ड्यूल कोर्स सिस्टम तभी चुन सकते हैं जब दोनों के कक्षाओं की अलग अलग हो। पटना विवि के कुलपति प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी का कहना है कि विद्यार्थियों की सुविधा के लिए हर प्रयास करेंगे। नई व्यवस्था कैसे लागू हो सकती है, इस पर भी विचार कर फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए कोशिश की जाएगी।